माता की वंदे वंदे। जो नारा है वो यहाँ कुल मिला करके राजभवन तक जाना चाहिए और मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाहिए। जो नारा है, हम पूर्व सैनिकों को सम्मान से जीने दो, जीने दो। हम सैनिकों को सम्मान से, हम सैनिकों को सम्मान से। राजेश पोद्दार का मामला का सीबीआई जांच हो, राजेश पोद्दार का मामला को सीबीआई जांच हो, राजेश पोद्दार जी का मामला को सीबीआई जांच हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले झारखंड के पूर्व सैनिक आज राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या वजह है इनके धरने पर बैठने की, आखिर क्या मांग है इनकी कि जो पूर्व सैनिकों को सड़कों पर बैठने में मजबूर होना पड़ा, राजभवन के समय धरना देने पर मजबूर होना पड़ा। तो आइए अब वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह से जो हत्याएं हो रही है या पूर्व सैनिक की माता जी की जो हत्या हुई है, हत्या देखिए ये जो अपहरण हुआ है, इस बंदे ने 1 सप्ताह 10 दिन पहले वीडियो जारी करके पूरे सोशल मीडिया में बताया था कि मेरी माता का अपहरण कर लिया गया और प्रशासन को उनके यूनिट के द्वारा भी चिट्ठी लिखा गया था। लेकिन 14 अक्टूबर को इनका लाश बोरा में बंद मिला। उसके बाद से ये सब जगह दौड़ धूप किए हैं, थाना से एसपी डीएसपी सारे जगह। तो बाद में पता चला कि एक लड़का है, 22 साल का लड़का है, जो उसने अपहरण का और हत्या का दोष कबूल किया। लेकिन कर लिया, मतलब एक हत्या थी। हाँ, हत्या है, 100% हत्या है और इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है। लोग जो थाना प्रभारी या वहाँ के डीएसपी साहब ने इनको दिया है लिखित में कि उसने हत्या कबूल भी कर लिया, जुर्म अपना कबूल कर लिया है। जिनकी हत्या हुई उनके जो बेटे हैं वो आर्मी में थे। इनके 2 बेटे हैं, दोनों आर्मी में हैं और दोनों अभी कार्यरत हैं, छुट्टी में आए हुए हैं। और लेटर के माध्यम से यूनिट से इन्होंने बताया था। उसके बाद में इनका सीओ ने इनको छुट्टी भेजा है कि जाओ देखो आप अपना खुद क्या मामला है। और भी यहाँ पे पूर्व सैनिक मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सभी आक्रोशित हैं और सरकार के या यूँ कहीं कि पुलिस प्रशासन के ढुलमुल रवैये को लेकर आज ये राजभवन के समक्ष धरने पर बैठने को मजबूर है। क्या कहेंगे, क्या कारण है आप सड़कों पर आए? देखिए, सबसे पहले ये जो मामला है, राजेश पोद्दार जो गोड्डा जिला के रहने वाले हैं, ये सेवारत सैनिक हैं। 2 भाई होते हैं, एक बीएसएफ में है, एक आर्मी में है। इनका ज़मीन विवाद चल रहा था। 1 महीना पहले जो है मुझे फ़ोन किए कि इस तरह का मेरे से कुछ अपराधियों के द्वारा मेरे साथ मारपीट किया गया। तो मैंने जो वहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन है उनसे मैंने बात किया और मैंने जो निष्पक्ष जांच कर और जो दोषियों को सज़ा देने का बात मैंने उनको बोला। उसके बाद में फिर जो है ये कार्रवाई चल रहा है, उनका छुट्टी ख़त्म हो गया और वो ड्यूटी पर चले गए। 14 तारीख को मेरे पास में फ़ोन किया और बोले कि सर मेरी माँ जो है वो गायब है। मैं बोला कि ठीक है, आप इस बात का जानकारी वहाँ के प्रशासन है, जिला अधिकारी हैं, उनको दीजिए। उसके बाद में फिर 3-4 दिन हो जाता है, तब तक वो दोनों भाई जो हैं ड्यूटी से आते हैं घर में और ड्यूटी से आने के बाद में खुद दोनों भाई ही शव को ढूंढते हैं, पुलिस प्रशासन नहीं ढूंढता है। कुल मिलाकर के जो घटनाक्रम घटा है उससे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि पुलिस का रवैया जो है न्यायपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज वेटरन ऑर्गेनाइजेशन और पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन, ये दोनों संगठनों के द्वारा आज का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। और ये हम लोग ये मांग करते हैं, आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। 2-3 मांग है खास करके। सबसे पहले इनकी मां का जो जांच है वो सीबीआई से हो और दूसरा जो हम लोग सैनिक हैं, जो हम लोग के ऊपर में हर आए दिन अत्याचार हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले में एक जिला अधिकारी नियुक्त किया जाए और ताकि ये जो अर्धसैनिक हैं, सैनिक हैं, उनके साथ में अगर कोई घटना घटता है तो इनका त्वरित कार्रवाई करें, इनकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। क्या कहेंगे? देखिए, एक सैनिक जो बॉर्डर पे है, अगर उसका परिवार सुरक्षित नहीं है तो कौन अपना बेटे को आज बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए भेजेगा? सबसे अहम सवाल है। दूसरी बात है, जो राजेश पोद्दार के साथ घटना हुआ है,
जिस पर इल्ज़ाम राजेश पोद्दार ने थाना में लिखित रूप से दिया है, उस पर ना कार्रवाई करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को अंडर डालना इस साजिश के तहत है। इसलिए मेरा संगठन भारतीय रेशन ऑफ झारखंड ने मांग करती है कि इसका सीबीआई से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। यही एक मेरा मांग है। दूध का दूध पानी का पानी हो। यहाँ पे वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं। क्या नाराज़गी रही सरकार से या प्रशासन से कि आप आज धरने पर बैठने को मजबूर हैं? जैसा कि आपने हमारे मनुस्मृति की एक लाइन सुनी होगी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गवादपि गरीयसी, यानी कि जिस समाज में नारियों का सम्मान न होता हो, जिस समाज में माताओं का सम्मान न होता हो, जिस समाज में माताओं का अपमान किया जाता हो, आप वहाँ शांत कैसे रह सकते हैं, कैसे बैठ सकते हैं अपने आप को? राजेश पोद्दार गोड्डा जिले के रहने वाले, जो कि शर्म आती है यह बात कहते हुए कि आज सेना में कार्यरत होने के उपरांत भी उनके साथ ये शर्मनाक घटना इस बात का प्रतीक है कि जिस समाज से वो आते हैं वहाँ का समाज कितना निष्ठुर और निर्दयी रहा होगा। कोई भला कैसे किसी माता, किसी बहन के साथ इस तरह का अभद्र घटना घटा सकता है? मेरे समझ से तो परे है। आपके माध्यम से ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ के प्रशासन, वहाँ का समाज, वहाँ का नेतृत्व, वहाँ का एक एक नागरिक को जग जाना चाहिए और इस जघन्य अपराध के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। सपोज कीजिए आपको मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, क्योंकि जब प्रशासन नहीं काम करती है तो उसके ऊपर भी है शासन। तो अगर प्रशासन काम नहीं करिए तो मुख्यमंत्री जी मान के चलिए आपको देख रहे हैं, क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से मैं योगेंद्र प्रसाद, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड का कोषाध्यक्ष के नाते ये उनसे मांग करूंगा कि जो बेटा जिस माँ ने जिसको जन्म दिया और माँ भारती के लिए वो लड़ रहा है और उसके सेवा के लिए बॉर्डर पे तैनात है और उसकी माँ राज्य में सुरक्षित नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी को स्वयं समझना चाहिए कि जो माँ भारती के लिए लड़ रहा है और उसकी माँ यहाँ अपराधियों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जा रही है, इससे दुखद घटना कोई नहीं हो सकती। इसलिए उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वह इसकी जांच के लिए सीबीआई की जांच करें, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो और न्याय मिले और आगे किसी की हिम्मत ना हो जो ऐसा कोई कार्य करे। मुख्यमंत्री जी सुनिए, पूर्व सैनिक हैं, इनके पुकार सुनिए, क्योंकि प्रशासन जब कुछ नहीं करता है, सही तरीके से जांच नहीं करती है, तब जाके धरना प्रदर्शन होता है। और ये तो देश की सेवा पहले कर चुके हैं, अब इनके साथ, चूँकि जिस व्यक्ति के साथ, जिस आर्मी वाले के साथ ये घटना घटी, उसकी माँ अभी भी उनकी माँ की जो हत्या हुई वो अभी भी नौकरी पर हैं, अभी भी वो कार्यरत हैं। अब एक सैनिक क्यों जाएगा जब उसके घर वाले को सुरक्षा यहाँ की पुलिस नहीं कर पाती है? और लोग हैं, जानते हैं, और लोग से बात करेंगे। लेकिन मैं सुरेंद्र नारायण चौबे, एक्सिक्यूटिव मेंबर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड। एक ही मुख्य महोदय से एक ही विनती है, एक अनुरोध है कि ज़रा ध्यान रखें कि एक सैनिक जिसकी माँ जो है भारत माँ है, वह भारत माँ की रक्षा के लिए 24 घंटे लगा रहता है और उसकी माँ खुद सुरक्षित नहीं है। इसीलिए इस पर यथोचित कार्रवाई करें, दोषियों को पकड़ें और उसे फांसी की सजा मिले। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि आप भी राज्य का सेवा कर रहे हैं और जो सैनिक देश का सेवा कर रहा है और कार्यरत है अभी प्रेजेंट में, और उसकी सेवा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे अनुरोध करते हैं कि सैनिकों का जिम्मेदारी लीजिए और यहाँ की प्रशासन को दुरुस्त कीजिए। जो ये घटना आपको पहले से उनकी कर्नल कमांडेंट ने बता चुका है, लेटर लिखकर डीजीपी को भी, और उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो ये बहुत दुखद बात है। मुख्यमंत्री जी ये मत सोचिए कि आज सैनिकों पर पड़ा है, कभी भी जिस दिन आप चेयर पर हैं तब तक तो ये आपकी गद्दी है, जिस दिन उतर जाएंगे तो उसी तरह सैनिक का जो हाल हो जाएगा आपका भी हाल होगा। इसीलिए सैनिकों का आप
सम्मान करें और इज्जत दें। हम लोग भी यही चाहते हैं कि जैसे सैनिक अपने सम्मान के लिए जीता है और किसी चीज़ के नहीं, उसको सिर्फ सम्मान चाहिए और गौरव चाहिए। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ प्रशासन को आप बलिए और इसका जांच कीजिए। चलिए धन्यवाद। तो कुल मिला के आइए जानते हैं, पूर्व सैनिक मौजूद हैं उनसे। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ शासन प्रशासन फेल होता है वहाँ पे सत्ता भी है उसके ऊपर। सपोज कीजिए मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं, चूँकि प्रशासन ने अगर ढुलमुल रवैया अपनाया है, वो जांच में सही ढंग से काम नहीं कर पाई, तो अब मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाएंगे? मैं आर.पी. सिंह, वेटरन कांग्रेस ऑफ झारखंड, पूर्व सचिव। मेरा यही कहना है सीएम साहब से कि सीएम साहब आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस माँ ने 2 सैनिकों को जन्म दिया और उनको अपनी जान की बाजी लगाने के लिए बॉर्डर पे भेज दिया, वो अपने देश की रक्षा वहाँ कर रहे हैं, लेकिन आज उनके दिल पे क्या बीत रही होगी कि उनकी माताजी को बहुत ही बुरे ढंग से उनके साथ कुकर्म करके उनकी हत्या की गई। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? अगर अभी भी सीएम साहब इस पे ध्यान न देंगे तो आने वाले समय में वही सैनिक अगर हथियार उठा लेंगे तो आप उनको उग्रवादी कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी माँ होती है, माँ की रक्षा के लिए वो अपने जानों की बाजी लगा करके और बॉर्डर पर है। तो मैं सीएम साहब से उन्हें आग्रह करूँगा कि आज जो हमारा ये काफिला यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहा है, कहीं वो दोनों भाई, खास 2 भाई जो सेना में हैं, जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर टिके हैं, उनकी मां के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता का क्या हाल होगा? इस पे सीएम साहब ध्यान दें और अग्नि की कार्रवाई करें। सैनिक थे, इनकी बातों को सुना और यहाँ सैनिक आक्रोशित हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम उनसे बात करवाते हैं जिनकी माँ के साथ यह घटना घटी। अपहरण होता है, उसके बाद हत्या हो जाती है। एक सैनिक राजेश पोद्दार जो सेना में है, और आप इनकी तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, सेना में पोस्टेड है, नौकरी करते हैं, भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इनकी माँ खुद असुरक्षित रही और उनकी हत्या हो गई। अच्छा क्या कहेंगे, क्या प्रशासन काम सही ढंग से नहीं कर रहा है? क्या हुआ, क्या था? 1.5 साल से ज़मीन संबंधी विवाद था। पूर्व में भी मेरे माँ बाप को 3 बार मारा गया, 14 अगस्त को भी मेरे को मारा गया। प्रशासन जो है उस पर सही एक्शन नहीं लेता रहा और जो कल्प्रिट था उसका मनोबल बढ़ता गया। और आज मेरे आपके सामने मेरा परिणाम है कि मेरे माँ को 14 तारीख को अपहरण कर लेता है और उसको बोरी में बंद करके सील के चेक डैम में फेंक देता है, जैसे जानवर को भी नहीं फेंका जाता है। बेरहमी से उसे मारा जाता है, मेरे घर का सारे वेल्थ निकाल लिया जाता है, एक एक चीज़ घर में कुछ भी नहीं छोड़ता है। तो अच्छा एक बात बताइए, आप कहाँ पोस्टेड हैं? मैं कश्मीर में पोस्टेड हूँ, भारतीय सेना में सेवारत हूँ और मेरा नाम हवलदार राजेश पोद्दार है। कहाँ पे? कश्मीर में कहाँ पे? मैं कुपवाड़ा में हूँ। तो आपको मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री जी से कहिएगा? मैं मुख्यमंत्री साहब से करबद्ध निवेदन करूंगा कि मैं भारत माता की सेवा करता हूं, तो मैं अपनी मां का सेवा नहीं कर पाया और उसको इस तरह से बेदर्दी से किसी ने मारा और मिल के मारा, वो भी प्रॉपर्टी के लिए मारा। और जिस वजह से CBI जांच निहायत ज़रूरी है, क्योंकि प्रशासन 1.5 साल से मेरे को मदद के नाम पे प्रॉब्लम और बढ़ाता रहा और मेरी प्रॉब्लम आज यहाँ तक पहुँच गई। इनकी CBI जांच हो और जो भी कल्प्रिट है उनको फांसी की सज़ा हो। कहाँ पर आपका घर है? मेरा घर खरकोदिया ठाकुर अंगटी गोड्डा में पड़ता है। हाँ। वहाँ के प्रशासन जो है DC वगैरह से मुलाकात की थी आपने? मैंने SP महोदय से 5 बार, DC महोदय से 3 बार, DSP महोदय से 5 बार और जो लोकल प्रशासन है उनसे तो जबर में गया, एप्लीकेशन के साथ गया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन रिसीविंग कभी नहीं दिया उन्होंने। कुल मिलाकर के आप हर तरफ से त्रस्त रहे? हाँ, मैंने सबसे पॉलिटिकल से, प्रशासन से, सामाजिक तौर से सभी से मदद मांगा कि मैं फौजी हूँ और मैं यहाँ पे रह के लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ, मेरी मदद करे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। जो गोड्डा के सांसद हैं या विधायक हैं गोड्डा के, उनसे भी मुलाकात हुई? हाँ, विधायक मैडम से एक बार मिला था, उन्होंने बोला आपकी ज़मीन, आप यहाँ पे फौजी वाला नियम मत ना अपनाइए, आपका ज़मीन की जांच हो रहा है, जो कार्रवाई उचित होगा वो कर दिया जाएगा। उचित कार्रवाई आपके सामने है, मेरे साथ जो होना था वो हो गया। निशिकांत दुबे साहब से मैंने भी बात करी, 1-2 बार बात करी, उन्होंने बोला मैं करवा रहा हूँ, आज करवा ही रहे। मतलब माता जी उसमें जिंदा थी?
हाँ, माता जी जिंदा थी। एक सैनिक जो भारत माता की रक्षा करने के लिए शहीद होने को तैयार है, एक ऐसी माँ जो शहीदों को मतलब कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सपूत को जन्म दी जो देश पे मर मिटने को तैयार है, और उसकी माँ के साथ ये हालात होते हैं, किडनैप होती है, उनकी हत्या कर दी जाती है और प्रशासन शायद सोया रहता है। यह एक बड़ा सवाल सरकार पर उठाता है। मुख्यमंत्री जी अगर आप देख रहे हो तो इनकी गुहार को सुनिए और इनके साथ न्याय कीजिए। बहरहाल और हमारे सैनिक यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं लगातार सभी सैनिक आक्रोशित हैं और इनका आक्रोश है कि फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो की मांग के साथ ये सामने खड़ा है। भारत माता की जय और अपराधियों को फांसी दो, यह इनकी मांग है। कह सकते हैं आइए और कुछ लोग हैं और अन्य जो सैनिक हैं उनसे हम जानते हैं वो क्या कहते हैं। मुख्यमंत्री जी से न्याय की गुहार लगातार पूर्व सैनिक कर रहे हैं। यहाँ पे और एक पूर्व सैनिक हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। अच्छा, क्या कहेंगे इस प्रशासन के रवैये को, किस तरह से देख रहे हैं? चूँकि अपहरण हुआ था, उसके बाद हत्या होती है, एक ऐसा सैनिक जो अभी भी कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में पोस्टेड है और भारत माँ की रक्षा में है और उसकी माँ की रक्षा खुद यहाँ के प्रशासन नहीं कर पाई। क्या कहेंगे, क्या लगता है प्रशासन के रवैये को देखते हुए? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं चंदन कुमार सिंह भूतपूर्व सैनिक हूँ। हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ में। एक हमारे भाई हैं राजेश पोद्दार जो जम्मू के कुपवाड़ा में उनका पोस्टिंग है, उनकी मदर को हत्या कर दी जाती है और हम लोग न्याय की गुहार लगाते हैं और उसके बाद भी प्रशासन मौन है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ प्रशासन को कि इस पर उचित से उचित कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोग फिर लड़ना नहीं छोड़े हैं, फिर हम अपना खुद से न्याय करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है प्रशासन को कि उनके साथ न्याय करें। धन्यवाद। हथियार डाले हैं, लड़ना नहीं छोड़ा है, मतलब अगर इसी तरह से अन्याय बढ़ता रहेगा तो हथियार सैनिक उठा भी सकते हैं। हाँ, तो अति का अंत होता है ना, किसी भी अति का अंत होता है। इस तरह से रवैया रहेगा तो हम लोग को तो उतरना पड़ेगा ना हथियार लेकर के। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री जी सपोज कीजिए आपको देखना, चूँकि प्रशासन नहीं करती है तो सत्ता भी उसके ऊपर बैठी है डंडा चलाने के लिए, तो क्या कहेंगे? मान लीजिए मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को आप? नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा भूतपूर्व सैनिक की तरफ से कि इस मामला को संज्ञान में लें और जो उचित से उचित कार्रवाई हो अपराधी के साथ जल्द से जल्द न्याय दिलाने का कोशिश करें राजेश पोद्दार जी को। राजेश पोद्दार जी को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करें, ये मांग है पूर्व सैनिकों की। आप देख सकते हैं ये पूर्व सैनिक वो पूर्व सैनिक हैं जो कभी न कभी भारत माता की सेवा कर रहे होते हैं और वो ये नहीं सोचते हैं उस समय कि हमारे घर परिवार कैसे होंगे। उनको भरोसा होता है कि कम से कम हमारे घर परिवार सुरक्षित होंगे, अगर हम यहाँ पे हैं तो वहाँ की देश की जनता सुरक्षित रखेगी। लेकिन हालात यह है कि एक सैनिक कुपवाड़ा में ड्यूटी कर रहा है, भारत माता की सेवा कर रहा है और उसकी माँ खुद असुरक्षित है, अपहरण होता है, उसकी हत्या हो जाती है। मुख्यमंत्री जी अगर आप देख रहे हैं और आपके पास तक अगर ये समाचार पहुँचा हो तो कम से कम इस सैनिक की माता जी के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय में बदलें और कहीं न कहीं उनकी जो एक सैनिक की गुहार है उसे सुने।